सारे देख के मतलब कि हाँ तो कर जाते थे, बाद में इनकार कर देते थे। कि आपने क्या इनके साथ शादी की है? क्या आपको दौलत मिली? क्या आपको कोई प्लॉट्स मिले? क्या कोई पैसा मिला? कि क्या ऐसी थी, लालच थी, प्यार था, मोहब्बत था, इंसानियत थी, सोशल मीडिया थी, कैमरा था, किसके लिए आपने ये किया? इनको कौन संभालता जब आप ड्यूटी पे चले जाते हैं? और मुझे अक्सर ये भी लगता है कि आपकी 24-24 घंटे भी 22-22 घंटे भी जॉब यानी कि ड्यूटी लग जाती है, तो फिर आपको घर जब आना होता है तो फिर आप थके होते हैं, तो सारे घर के काम वगैरह और इनको फिर कौन संभालता है? कल किसी गोरे ने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने आपकी वाइफ की कंडीशन देखी है, पाकिस्तान में तो इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास हो ना तो हम 6 माह में इसको इसके पाँव पे चला देंगे। मैं क्योंकि हम जब बाहर पब्लिक पॉइंट पे जाए ना, तो जब किसी इसको महानूर को वाशरूम वगैरह आ जाए ना, फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखते हैं वहाँ पे कंपाउंड नहीं होता। फिर उस दिन मैं तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर भाग के ना वाशरूम ढूंढने गया हूँ। कि मैं एक डिसेबल लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता था कि यार मैं अगर मेरी दोस्त या फैमिली से मैं इनको लेके जाऊँगा तो मुझे नेगेटिव कमेंट आएंगे, तो क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? आपने ये माशाल्लाह पंजाब पुलिस की वर्दी भी डाली हुई है और साथ में हमारी भाभी को भी संभालते हैं आप। ज़रा बताइए दोनों काम आप कैसे एक साथ मैनेज कर लेते हैं? पहला गिफ्ट जो था वो बेटा बेटा हुआ ही है। अभी हॉस्पिटल में थे तो लिस्ट में नाम आ गया पुलिस में। मैं बाद में भर्ती हुआ शादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन कराम, हमारे साथ ये एक प्यारा सा जोड़ा जो यहाँ पे मौजूद है, ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बिलावल भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं कि ये कोई लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, या ये कैसे स्टार्ट कैसे हुआ? स्टार्ट से थोड़ा सा बताएं। ये है तो टोटली अरेंज मैरिज ही। मैं तो इनको जानता भी नहीं था पहले, अब तो शादी के बाद जाना हूँ मैं इनको। तो मेरे जो ब्रदर है ना, बड़े भाई, वो ये इनके फादर के ना दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, तो वहाँ से ही रिश्ता जो है ना चला। बिलावल भाई कैसे मैनेज करते हैं? अब आपने ये माशाल्लाह पंजाब पुलिस की वर्दी भी डाली हुई है और साथ में हमारी भाभी को भी संभालते हैं आप। ज़रा बताइए दोनों काम आप कैसे एक साथ मैनेज कर लेते हैं? मैनेज तो देखे ना, हड्रा मीना ना बंदा करे तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। बिलावल भाई कैसे लगते हैं आपको, पहले ये बताएं ना। नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है, गुस्से के भी दे इधर, वैसे भी मतलब कि जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है। अच्छा, जैसे ये वहाँ पे पंजाब पुलिस आपको पता है जैसे गुस्सा करती है, ओए ये वो, ये घर में ऐसे करते हैं कि नहीं करते? घर में वैसे कोई काम नहीं करते, डरामे दिखाते हैं, लेकिन वैसे ठीक है। अच्छा, आपको प्यार तो करते हैं ना? अगर काम नहीं करते प्यार तो करते हैं ना आप? हाँ जी। कैसा लगा है आपको कि आपको कुछ लगता था कि आपकी लाइफ में ऐसा हमसफ़र अल्लाह ताला ने रखा है? आपको ऐसा लगता था, कुछ फील होता था, या लाइफ बड़ी अजीब सी लगती थी? लाइफ अजीब सी तो नहीं, मतलब कि थोड़ी एंजॉयमेंट भी थी और थोड़ी नई भी थी। और मेरे फादर जो शुरू से सख्त थे, मतलब कि इतना बाहर आते जाते नहीं थे तब। शादी से पहले की बात करी तो अब शादी के बाद थोड़ा आना जाना स्टार्ट हुए, लोगों का पता चला, और ये सारा कुछ शादी के बाद ही, जब टिकटॉक पे मशहूर है तभी हुआ है सारा कुछ। कि जैसा कि रिश्ते आते होंगे, पहले भी बिलावल भाई से पहले भी रिश्ते कोई आए थे? जी आए थे, तो सारे देख के मतलब कि हाँ तो कर जाते थे, बाद में इनकार कर देते थे। क्योंकि आजकल जो नॉर्मल लड़के हैं ना, उनकी भी शादी हैं जो ना बहुत मुश्किल हुई हुई हैं। तो लोगों की तो आदत है नेगेटिव कमेंट करना, किसी के साथ इस तरह कंप्रोमाइज़ अगर हम करना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर सबकी शादियाँ हो जाए। तो ऐसे नहीं, मैं किसी को कमेंट नहीं करती थी। ठीक है, और जैसे आपको लाइफ में हस्बैंड चाहिए थे, क्या वैसे बिलावल भाई हैं? अगर बिलावल भाई को 100 में से आपने कोई नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप? 100 में से 80। 80 नंबर? अच्छा मुझे ये बताएं 20 नंबर क्यों काट लिया आपने, किस चीज़ के काटे हैं वो भी ज़रा बता दें। इस नंबर है, जैसे कि बेड है वो खिलरा हुआ होता है, कंबल बिखरा हुआ होता है, कमरा मतलब कि ऐसे समेटा हुआ नहीं होता, वो 20 नंबर मैंने उसके काटे। कि मैं एक डिसेबल लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता था कि यार मैं अगर मेरी दोस्त या फैमिली से मैं इनको लेके जाऊँगा तो मुझे नेगेटिव कमेंट आएंगे, तो क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा? तो जिन्होंने बातें करनी थी वो तो सही सलामत भी बंदा ले जाए। वो तो कोई, वो कहते हैं कि सुनने में भी कह देते हैं कि यार ये यहाँ से थोड़ा सा ना डिंगा है, पाकिस्तानी है। तो फिर मुसलमानों में ख़ास तौर पे ना ये बड़ी चीज़ पाई जाती है कि नोक टोक बहुत ज़्यादा निकालते हैं कि ना। ये बात होती है, मैं यंग हूँ, जहाँ पुलिस में हूँ। इंसान अकड़ के ज़मीन पे चलता है ना, ज़मीन इंसान की अकड़ तोड़ देती। इंसान के साथ जब भी कोई हादसा होता है ना, तो गिरता तो वो ज़मीन पे ही है ना जाके। ये चीज़ अपने आप जहन में रख के सोचे कि मैं चलता फिरता कहीं गिर जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं चलने के काबिल नहीं रहता, फिर किधर गई आपकी अकड़?
इनको कौन संभालता है जब आप ड्यूटी पे चले जाते हैं? और मुझे अक्सर ये भी लगता है कि आपकी 24-24 घंटे भी 22-22 घंटे भी जॉब यानी कि ड्यूटी लग जाती है, तो फिर आपको घर जब आना होता है तो फिर आप थके होते हैं, तो सारे घर के काम वगैरह और इनको फिर कौन संभालता है? देखिए, शुरू में थोड़ी मुश्किल थी मुझे तो, लेकिन माशाल्लाह से हमारे आईजी साहब हैं, उन्होंने भी थोड़ी बहुत रेफ़र दी, और मैं जिनके साथ होता हूँ डीआईजी साहब है, उन्होंने भी थोड़ा दिया कि मुझे 7 दिन ड्यूटी होती है, 7 दिन छुट्टी होती है। पहला गिफ्ट जो था वो बेटा बेटा हुआ ही है। अभी हॉस्पिटल में थे तो लिस्ट में नाम आ गया पुलिस में, मैं बाद में भर्ती हुआ। और बिलावल भाई घर के काम वगैरह जैसे सफाइयाँ हो गई, कपड़े धोने पड़े और खाना शाना, ये सारा भाभी करती हैं कि ये आप खुद करते हैं? मेरे तकरीबन टोटल 20 या 21 सेकंड लगेंगे, मैं बेड की चादर ठीक कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मैं इसके लिए छोड़ता हूँ ऐसी चीज़ें कि ये कोई काम करे, बंदा इस तरह कोई काम ना करे तो वो मोटापे का शिकार हो जाता है। तो अक्सर मुझे कल किसी गोरे ने कमेंट किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमने आपकी वाइफ की कंडीशन देखी है, पाकिस्तान में तो इलाज नहीं है, लेकिन हमारे पास हो ना तो हम 6 माह में इसको इसके पाँव पे चला देंगे। अब ये जो भाभी के साथ हुआ है, ये कोई हादसा था या ये कुदरत की तरफ से था? ये क्या हुआ था इनको? ये कोई हादसा नहीं है, ना ही कोई स्पाइन भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है इनका ना ही कोई टांगों का, ना ही कोई रीढ़ की हड्डी का, कोई मसला नहीं। इनके बस पट्ठों का मसला है, पट्टे का मसला है। आपस में ना जुड़ गया, जिसकी वजह से आंखों तक खिंचाव इनको पड़ता है। आप आगे लाइफ में क्या इनका ये ट्रीटमेंट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं खुद फिजियोथेरेपी इनकी कर रहा हूँ साथ साथ ना, माशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को। मैं क्योंकि हम जब बाहर पब्लिक पॉइंट पे जाए ना, तो जब किसी इसको महानूर को वाशरूम वगैरह आ जाए ना, फिर बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखते हैं वहाँ पे कंपाउंड नहीं होता। फिर उस दिन मैं तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर भाग के ना वाशरूम ढूंढने गया हूँ, तो एक बंदा मुझे आके कहता कि यार हम तो वीडियो में देखते थे, ये बस दिखावे करते हैं, हमने इधर आके आपको देखा है कि कैसे आप उठा रहे हैं, तो हमें आज बिल्कुल ही जो है ना, ये कि मैंने कहा लगता है आप भी कोई नेगेटिव कमेंट करते। कहता है नहीं नेगेटिव कमेंट नहीं करते, वैसे ही हम सोचते थे कि कुछ लोग होते हैं वीडियो दिखाने के लिए करते हैं। यार हमने किसी को क्या दिखाया करना है, हमारा को किसी से मुकाबला थोड़ी है। हम तो एक दुनिया को अच्छा मैसेज देते हैं कि डिसेबल लोग हैं दुनिया में, तो उनको कोई इग्नोर ना करे, उनकी भी ज़िंदगी इस तरह अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। यार एक तो ये बात है ना कि हम तकरीबन ना 8 बहन भाई हैं, किसी की भी पसंद की शादी नहीं हुई हम में से, ठीक है, सबकी वालिदैन की मर्ज़ी से शादी हुई है। दूसरा, मेरे वालिदैन जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने इस तरह की हमारी तरबियत की है, और मेरी जितनी भी तरबियत है ना, तालीम का ख़र्चा, मारना झगड़ना जो भी है, वो मेरा बड़ा भाई है, उसने किया हुआ है मेरा सारा कुछ। फिर उसने कहा कि आपकी लाइफ है, इसके वालिद साहब ने भी मुझे कहा कि आपकी लाइफ है बेटा, इधर आए हमारे पास। मैं फिर इनके पास आया, मुझे इन्होंने दिखाया ऐसे चलती है, ऐसी डेली वर्क है। उसने कहा आप किसी से मशवरा, ज़िंदगी में लाइफ में एक दोस्त होता है ना, तो मेरा जो दोस्त था वो एक मेरा भाई था और एक मेरा टीचर था। मैंने अपने टीचर से भी जाके मशवरा किया, उन्होंने कहा बेटे बहुत अच्छा कदम है। पाकिस्तान में अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का शिकार है ना, तो वो औरत के वो है। बिलावल भाई, बहुत सारे वालिदैन जो होते हैं वो कहते हैं हमारे बेटे के लिए शहज़ादी लानी पड़ेगी और शहज़ादी लाएंगे, तो और सोशल मीडिया पे मैं आपकी वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट भी देखता हूँ, और एक कमेंट था जो मैं क्वेश्चन के तौर पे आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो वो अगर आपको बुरा लगे तो मैं उसके लिए माज़रत करूँगा सोशल मीडिया से भी और बिलावल भाई से भी। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि आपने क्या इनके साथ शादी की है, क्या आपको दौलत मिली, क्या आपको कोई प्लॉट्स मिले, क्या कोई पैसा मिला, या किसी ऐसी लालच में? क्योंकि मैं जब आपके पास आ रहा था इंटरव्यू के लिए भी, तब भी मुझे यही बात हो रही थी और मेरे जहन में ये घूम रही थी कि क्या ऐसी थी लालच थी, प्यार था, मोहब्बत था, इंसानियत थी, सोशल मीडिया थी, कैमरा था, किसके लिए आपने ये किया? ज़रा वो लास्ट पे बता दें हमें। यही बात है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। अक्सर मैं भी देखता हूँ, मैं भी जो लोग कमेंट करते हैं ना, मैं भी खोल के देखता हूँ। तकरीबन ना काफ़ी लोगों ने मुझसे यही कहा कि टिकटॉक के लिए शादी की है। दौलत भाई, ना तो मेरे पास कोई प्लाट है, मेरी हिस्ट्री निकाल के देख ली, मेरे नाम कोई चीज़ नहीं है, ना ही मेरी बीवी के नाम कोई चीज़ है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। अगर मेरे पास इतनी कुछ होता तो मैं यार ये सरकारी जॉब 40-50-40 हज़ार तनख्वाह है हमारी। नाज़रीन किराम, यहाँ पे बिलावल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं, और जैसी आपकी लाइफ है ना, आप उसको वैसे गुजारें। लोगों को अगर मुंह मिला है तो कुछ अच्छा भी बोलते हैं और कुछ बहुत बुरा बोलते हैं। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही प्यारा मैसेज था आप लोगों के लिए, और एक वालिदैन के लिए भी, जो वालिदैन कहते हैं कि दौलत होनी चाहिए और दौलत के साथ साथ शोहरत होनी चाहिए, और शोहरत के साथ साथ लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइट के साथ साथ वो सही भी हो और प्यारी भी हो। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की मखलूक हर जगह मौजूद है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि जैसे एक दुनियादारी, अभी बिलावल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अक्कड़ के तो चलते हो, लेकिन आना इसी ज़मीन में, इसी मिट्टी के अंदर है, फिर आपको ये मिट्टी बनाएगी। अपना ख्याल रखें नाज़रीन किराम, मुझे इजाज़त दें, और इनको भी सोशल मीडिया पे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहें, और ऐसे ही ये जोड़ी इंशाल्लाह ता क़यामत तक ऐसे रहेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।